एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी में संज्ञा का नमस्कार। इस श्रृंखला में पिछले सप्ताह हमने अपने इस सुरीले सफर का प्रथम मील का पत्थर यानी 100वां एपिसोड पूरा किया। पर यह सफर अभी बहुत लंबा है दोस्तों, और इसमें कई और ऊंचे मुकाम हासिल किए जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और इस कोशिश में, इस सफर में आप सब हमारे हम सफर बने रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए 101वीं कड़ी से इस सफर को अब आगे बढ़ाया जाए। हम हाजिर हैं एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी लेकर। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। क्योंकि आज एक नई शुरुआत है, तो क्यों ना शुरू से शुरू की जाए। हाँ जी हाँ, आज के अंक के लिए हमने चुना है हिंदी फिल्म संगीत इतिहास का वो गीत जिसे प्रथम फिल्मी गीत होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1931 की पहली सवाक फिल्म आलम आरा का ये गीत है, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की। वजीर मोहम्मद खान की आवाज, आदेशर ईरानी के बोल और फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी का संगीत। आलम आरा की कहानी के किस मोड़ पर यह गीत आता है और ये हमें क्या सीख दे जाता है, इस गीत के बल्कि इस पूरी फिल्म की शूटिंग और रिकॉर्डिंग से संबंधित कैसी जानकारी आदेशर ईरानी ने एक साक्षात्कार में दी है। आलम आरा की प्रिंट न होने के बावजूद वजीर मोहम्मद खान की आवाज में यही गीत हम किन दो और फिल्मों में सुन सकते हैं। इस फिल्म की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित विशेष फिल्म समारोह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उपस्थिति में किस गायक ने ये गीत गाकर प्रस्तुत किया था, और इस फिल्म के 80 वर्ष पूरे होने पर रेडियो प्लेबैक इंडिया ने इस गीत को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ये सब कुछ आज के इस अंक में। और आज इसका वाचन कर रहे हैं रितेश खरे सब्र। 14 मार्च 1931 यही था वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सिनेमा की पहली सवाक फिल्म आलम आरा बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के प्रचार के लिए जो पर्चे प्रकाशित किए गए थे, उन पर 100% टॉकी पिक्चर भारत की पहली बोलती फिल्म ऑल लिविंग ब्रीदिंग एंड 100% टॉकिंग और संपूर्ण बोलती गाती बजाती फिल्म जैसे आकर्षक शब्द डाले गए थे, ताकि जनसाधारण में इसे देखने की उत्सुकता जागृत हो। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। आलम आरा को दर्शकों ने हाथों हाथ ग्रहण किया और फिल्म को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में चंद आने का टिकट भी 4 रुपए तक में बिका। आलम आरा का निर्माण इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले अर्देशीर ईरानी और अब्दुल अली यूसुफ भाई ने मिलकर किया था। अर्देशीर ईरानी ने ही फिल्म का निर्देशन किया तथा कहानी, पटकथा लेखन, ध्वनि आलेखन व अन्य कई पक्षों का कमान अपने हाथों में लिया। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म के गीत संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि संगीतकार के रूप में फिरोज शाह एम मिस्त्री और बी ईरानी के नाम औपचारिक रूप से दिए गए थे। फिल्म के मुख्य कलाकार थे जुबैदा, मास्टर विट्ठल, जिल्लो, सुशीला, पृथ्वीराज कपूर, एलिजार, जगदीश और वजीर मोहम्मद खान। फकीर की भूमिका में वजीर मोहम्मद खान का गाया दे दे खुदा के नाम पे प्यारे
बना पहली बोलती फिल्म का पहला गीत। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत हो कर देने की दे दे। यानी कि इस गीत को फिल्म संगीत के इतिहास में प्रथम फिल्मी गीत के रूप में स्वीकृति मिली। इस गीत में केवल एक ही शेर है, दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की। दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की। कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की। हिम्मत है गर लेने की। इस गीत या इस शेर को किसने लिखा, ये जानकारी अब इतिहास में कहीं खो गई है। पर कई लोगों का मानना है कि फिल्म के गाने अर्देशर ईरानी ने ही लिखे थे। फिल्म में वजीर मोहम्मद खान एक फकीर के भेष में भीख मांगते हुए ये गीत गाते हुए देखे गए। वजीर मोहम्मद खान का जन्म 1902 में हुआ था। इस हिसाब से फिल्म आलम आरा के समय उनकी उम्र 29 साल थी। मूल गीत आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ना तो इस फिल्म के गीतों को ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर उतारा गया था और ना ही आज इस फिल्म की कोई प्रिंट सुरक्षित बची है। साल 2003 में पुणे के नेशनल फिल्म आर्काइव्स में हुए भीषण अग्निकांड में इस फिल्म की अंतिम और एकमात्र प्रिंट भी जलकर राख हो गई। पर एक अच्छी बात यह हुई कि फिल्म आलम आरा का दो बार रीमेक हुआ और दोनों बार वजीर मोहम्मद खान पर्दे पर देखे गए इसी गीत को गाते हुए। कुछ चाहिए अगर तो मांग ले उससे, चाहिए अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो कर लेने की दे दे। ऐसा पहली बार हुआ 1956 में और दूसरी बार 1973 में। 1956 की आलम आरा का निर्माण व निर्देशन किया नानू भाई वकील ने। फिल्म के गीतकार संगीतकार थे शेवन रिजवी और AR कुरैशी। 1931 की आलम आरा के 25 साल बाद वजीर मोहम्मद खान ने उसी फकीर के किरदार को फिर से जीवित किया और फिर से दे खुदा के नाम पे गाया। दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की दे दे। कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की ले ले। 1973 में बनने वाली आलम आरा का निर्देशन भी नानू भाई वकील ने ही किया था, लेकिन फिल्म का निर्माण मफतलाल शाह ने किया था। इसमें गाने लिखे थे कैफी आजमी और हसरत जयपुरी ने और संगीतकार थे इकबाल कुरैशी। और कमाल की बात कि इसमें भी खान साहब ने फिर एक बार फकीर के भेष में दे खुदा के नाम पे प्यारे गाकर दर्शकों को चमत्कृत किया। हाँ, एक अफसोस की बात यह भी है कि इन दोनों ही फिल्मों में वजीर मोहम्मद खान के गाए इस शेर को इन फिल्मों के गीतों की सूची में शामिल नहीं किया गया। नतीजा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर यह गीत जारी नहीं हो पाया और केवल इन फिल्मों के पर्दे तक ही सीमित रह गया। आज इस गीत को सुनने के लालयित श्रोता इन फिल्मों को देखकर इस गीत का उपभोग कर सकते हैं। 1973 के संस्करण में ये गीत फिल्म में 2 बार आता है। इस गीत का फिल्मांकन कहानी के उस मोड़ पर आता है जब रमजान के महीने में आलम आरा रोजा रख रही हैं। सूर्यास्त के बाद आलम आरा रोजा तोड़ने ही वाली हैं कि फकीर उसके दरवाजे पे आकर इफ्तारी की भीख मांगता है और यह गाते हुए कि दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की।
आलम आरा अपना पूरा खाना फकीर को देकर खुद केवल नमक और पानी पी लेती हैं। अगली शाम भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है। पर जैसे ही भूखी प्यासी आलम आरा अपनी आंखें बंद करके अल्लाह को याद करती है, उसके सामने रखी थाली पर तरह तरह के पकवान प्रकट हो जाते हैं। फिल्म आलम आरा जिस दौर में बनी, तब ना तो प्लेबैक की तकनीक विकसित हुई थी, ना ही रिकॉर्डिंग के अत्याधुनिक तरीके ईजाद हुए थे। कलाकारों को अभिनय के दौरान ही गाने पड़ते थे और उसी समय जो कैमरे में बंद हो गया, जो कैद हो गया, वही फाइनल हो गया। हारमोनियम, तबला और अन्य साज लिए साजिंदे इस तरह से बैठते कि कैमरे के रेंज से बाहर हों और माइक्रोफोन भी दिखाई ना दे। अर्देशर ईरानी ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि उन दिनों उनके पास साउंड प्रूफ स्टेजेस नहीं थे, इसीलिए वे आधी रात के बाद ही शूटिंग किया करते थे। क्योंकि उनका स्टूडियो रेल की पटरी के समीप था, इसलिए ट्रेन की समय सारणी के अनुसार शूटिंग निर्धारित की जाती थी, ताकि ट्रेन की आवाज से बचा जा सके। तमाम पाबंदियों और बाधाओं के बावजूद आलम आरा जिस रूप में बनकर सामने आया, उसे देखकर आम और खास दोनों चकित रह गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि चित्र और ध्वनि में जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, उसका स्तर बेहतरीन है। हालांकि ध्वनि मुद्रण में कुछ कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह है कलाकारों का माइक्रोफोन की मुंह करके संवाद बोलने में अनभिज्ञ होना और उनका बहुत तेज बोलना। साल 1981 में जब सवाक फिल्म स्वर्ण जयंती मनाया गया, तब बड़े दुख के साथ आयोजकों को बताना पड़ा कि आलम आरा का कोई भी प्रिंट उपलब्ध नहीं है। गायक हरिहरन ने दे दे खुदा के नाम पे प्यारे गाकर ही लोगों को संतुष्ट किया। वैसे दास्ताने आलम आरा नाम से उपलब्ध जानकारी और चित्रों के द्वारा एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया, जिसकी कथानक प्रसिद्ध गीतकार कैफी आजमी ने प्रस्तुत की। इसी लघु फिल्म से इस फिल्म समारोह का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों उद्घाटन हुआ था। आलम आरा की समस्त बातें पढ़कर कैसा रोमांच हो आता है ना। कैसे रहे होंगे उस जमाने में फिल्म निर्माण के तौर तरीके, कैसे रिकॉर्ड होते होंगे गाने, कितनी कठिनाइयों, परेशानियों और सीमित साधनों के जरिए काम करना पड़ता होगा। उन अजीम फनकारों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है। ये उसी का फल है कि हिंदी फिल्में आज समूचे विश्व में सर चढ़कर बोल रही हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया को इस बात का गर्व है कि फिल्म आलम आरा और प्रथम हिंदी फिल्मी गीत के 80 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य वर्ष 2010 में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस समय रेडियो प्लेबैक इंडिया आवाज के नाम से एक अन्य ब्लॉग हिंद युग्म का अंग हुआ करता था। उस मंच पर लोकप्रिय स्तंभ ओल्ड इज गोल्ड के 500 अंक पूर्ति और आलम आरा की 80 वर्ष पूर्ति को ध्यान में रखकर हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता कुछ इस प्रकार थी: दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। क्योंकि इस मूल गीत में केवल मुखड़ा ही रखा गया था, तो क्यों ना इसे एक संपूर्ण गीत के रूप में तैयार किया जाए। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें हमने अपने ब्लॉग के पाठकों से अनुरोध किया कि वे इसके अंतरे के लिए एक शेर लिखकर हमें भेजें और प्राप्त शेरों में से 2 श्रेष्ठ शेरों को चुनकर हम गीत का निर्माण करेंगे। इस प्रस्ताव पर हमें ढेर सारी प्रविष्टियां प्राप्त हुईं और हमारे लिए ये मुश्किल हो गया कि किन 2 शेरों को चुना जाए। कुछ गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रतियोगिता के निर्णायक बनकर 2 श्रेष्ठ अंतरों का चुनाव करें। सर्वसम्मति से जो 2 व्यक्ति इस प्रतियोगिता के विजेता बने, वे हैं स्वप्निल तिवारी आतिश और निखिल आनंद गिरी। इस तरह से प्रथम सवाक फिल्म के कलाकारों को श्रद्धांजलि स्वरूप
हिंद युग ने जो गीत तैयार किया वह कुछ यूं बनकर सामने आया। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत हो गर देने की, चाहे अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो गर लेने की। इत्र परांदी और महावर, जिस्म सजा पर बेमानी, दुल्हन रूह को कब है जरूरत, सजने और संवरने की। चला फकीरा हंसता हंसता, फिर जाने कब आएगा, जोड़ जोड़ कर रोने वाले, फुर्सत कर कुछ देने की। इसमें पहला अंतरा लिखा स्वप्निल तिवारी आतिश ने और दूसरा अंतरा था निखिल आनंद गिरी का। संगीतकार कृष्ण राज ने पूरे गीत की धुन तैयार की थी और इसे गाया मनु वर्गीस ने। दे 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 दे। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आज के इस अंक के लिए हमने जिन सूत्रों से जानकारी एकत्रित की है वे हैं लिसनर्स बुलेटिन पत्रिका के नवंबर 1981 के अंक में प्रकाशित लेख कहानी पहली बोलती फिल्म की। इसी पत्रिका के अगस्त 1973 के अंक में प्रकाशित लेख फिल्म गीतांजलि आलम आरा तथा जून 1989 में नई दुनिया पत्रिका के फिल्म स्पेशल एडिशन सरगम का सफर में प्रकाशित लेख दे दे खुदा के नाम पे वजीर मोहम्मद खान। आशा है आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर रितेश खरे का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.